नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी इजराइल और ईरान के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा है। अगर यह युद्ध ऐसा ही चला तो इसके परिणाम क्या होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की वजह क्या है, पहले किसने किस पर हमला किया, भारत पर इस युद्ध का क्या असर होगा, क्या साइबर युद्ध भी चल रहा है, अमेरिका, रूस और चीन किसके साथ है। इन सभी सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की जड़ें क्या है। इसका जवाब है, इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है जबकि ईरान एक कट्टरपंथी शिया मुस्लिम देश। ईरान इजराइल को अवैध ज़योनी राष्ट्र मानता है और उसे खत्म करना चाहता है। वहीं इजराइल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादी संगठनों को दिया जा रहा समर्थन खतरनाक लगता है। दूसरा सवाल है, क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही इस युद्ध का असली वजह है। इसका जवाब है, जी हाँ, यह सबसे बड़ा कारण है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो इजराइल पर हमला कर सकता है, इसलिए इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना चाहता है। तीसरा सवाल है, इजराइल ने पहले हमला क्यों किया और किन ठिकानों को निशाना बनाया। इसका जवाब है, 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और कोम में मौजूद परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। कारण था ईरान द्वारा रेड अलर्ट पर अपने न्यूक्लियर हथियार लाना। चौथा सवाल है, क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इसका जवाब है, हालात बहुत नाजुक है। अगर अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश इसमें गहराई से शामिल हुए तो यह वाकई तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। पांचवा सवाल यह है, मिडिल ईस्ट के अन्य देश कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसका जवाब है, सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया जैसे देश या तो सीधे शामिल हो सकते हैं या फिर युद्ध के असर से उनका तेल उत्पादन, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। छठा सवाल, भारत पर इस युद्ध का क्या असर होगा। इसका जवाब है, तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई होगी, साथ ही भारत के विदेश नीति को संतुलन बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते हैं। सातवां सवाल है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है। इसका जवाब है, ईरान डोम एक रडार गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो हवा में उतरती दुश्मनों की मिसाइलों को पहचान कर उन्हें बीच रास्ते में ही मार गिराता है। 90% से ज्यादा सफलता दर है। आठवां सवाल यह है, ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल सिस्टम है। इसका जवाब है, ईरान के पास साहेब 3, फतह 110 और खैबार शेखान जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। नौवां सवाल, क्या साइबर युद्ध भी चल रहा है। इसका जवाब है, हाँ, दोनों देश एक दूसरे के पावर ग्रिड, एयर ट्रैफिक सिस्टम और बैंकिंग नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइलेंट वॉर चल रहा है। अगला सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीति या धार्मिक संघर्ष भी है। इसका जवाब है, दोनों है। राजनीतिक में दबदबा और सुरक्षा के लिए संघर्ष तो है ही, साथ ही यह यहूदी यानी इजराइल और शिया इस्लाम यानी ईरान के धार्मिक मतभेद भी इससे गहराई से जुड़े हैं। अगला सवाल है, अमेरिका, रूस और चीन किसके साथ है। इसका जवाब है, अमेरिका इजराइल के साथ है, रूस परोपक्ष रूप से ईरान के साथ है, चीन न्यूट्रल दिखाता है लेकिन ईरान के तेल पर निर्भर है। अगला सवाल, मुस्लिम देशों का क्या रुख है। इसका जवाब है, बहुत से मुस्लिम देश खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें ईरान की कट्टर नीति से डर लगता है, लेकिन इजराइल के खिलाफ उनकी सहानुभूति रहती है। अगला सवाल है, अगर युद्ध लंबा चला तो तेल और महंगाई पर असर क्या होगा। इसका जवाब है, तेल की कीमतें बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सामान महंगे होंगे, महंगाई जनता को बहुत परेशान करेगी। अगला सवाल, क्या यूनाइटेड नेशन इसे रोक सकता है। इसका जवाब है, संयुक्त राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण अपील कर सकता है, लेकिन जब ताकतवर देश खुद लड़ रहे हो तो यूएन की शक्ति सीमित होती है। अगला सवाल, अगर युद्ध नहीं रुका तो कौन जीतेगा, इजराइल या ईरान। इसका जवाब है, तकनीकी और रणनीतिक रूप से इजराइल आगे है लेकिन ईरान के पास संख्या और गठबंधन की ताकत है। जीत कोई भी पाए, दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये था इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका रिपोर्ट। आपसे यह सवाल है, क्या आपको लगता है यह तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है। आपके अनुसार इस युद्ध को कौन सही ठहरा सकता है, ईरान या इजराइल। अगर भारत इस संघर्ष में किसी एक का साथ दे तो किसका साथ देना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।